हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ सौर मंडल के बारे में। आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सौर मंडल का परिभाषा क्या होता है। तो सौर मंडल होता है सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में घूमने वाले सभी खगोलीय पिंडों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? सौर मंडल कहलाता है। और इसमें 8 ग्रह हैं, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, उल्का पिंड तथा अंतरिक्ष धूल आदि शामिल है। किसमें? सौर मंडल में। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग, सूर्य क्या होता है। तो सूर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन। सौरमंडल का केंद्र है और यह एक मध्यम आकार का तारा है। सूर्य क्या है? एक मध्यम आकार का तारा है। सूर्य का व्यास लगभग कितना है दोस्तों? 13,92,000 किलोमीटर है। इसका तापमान सतह पर लगभग कितना है? 6,000 डिग्री सेल्सियस तथा केंद्र में लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य से ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है दोस्तों? प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। अब देखते हैं हम लोग सौर मंडल के सदस्य ग्रह। तो सौर मंडल के सदस्य ग्रह कौन कौन है दोस्तों? सबसे पहले तो आता है बुध ग्रह, जो कि बुध ग्रह देखिए जो दोस्तों मैप में क्या है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। आकार में सबसे छोटा ग्रह है और एक परिक्रमण में कितना दिन लगाता है दोस्तों? बुध ग्रह 88 दिन लगाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। तो शुक्र ग्रह क्या है? दूसरा ग्रह है तथा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? अत्यधिक गर्म, घने बादल, CO2 से घिरा और सर्वाधिक उज्ज्वल ग्रह है। कौन? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी तीसरा ग्रह है दोस्तों, जहाँ क्या है? जीवन का एकमात्र ज्ञात ग्रह है। और यहाँ पे 71% भाग क्या है? जल से ढका हुआ है। कहाँ? पृथ्वी में। यह एकमात्र ग्रह कहाँ है? जहाँ जीवन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मंगल ग्रह। मंगल ग्रह चौथा ग्रह है दोस्तों और इसको लाल ग्रह के नाम से ये प्रसिद्ध है। मंगल ग्रह, इसकी सतह पर लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। मंगल ग्रह में किसकी अधिकता होती है? लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन है दोस्तों? फोबोस तथा डिमोस। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों बृहस्पति। और बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों? बृहस्पति है और ये गैसीय ग्रह भी है। इसमें महान लाल धब्बा पाया जाता है। लाल धब्बा किस ग्रह में पाया जाता है? तो बृहस्पति में पाया जाता है। इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। कितना उपग्रह हैं दोस्तों बृहस्पति के? 95 से भी अधिक उपग्रह हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग शनि, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो सैटर्न। छठा ग्रह अपनी वलयों के लिए प्रसिद्ध है। गैसीय ग्रह, घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम है दोस्तों। और इसके अनेक उपग्रह हैं, जैसे कि शनि ग्रह का क्या क्या उपग्रह है? तो मोमुक है, टाइटन है। ये सब किसका है दोस्तों? शनि ग्रह का। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट दोस्तों अरुण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो यूरेनस। 7वां ग्रह है अरुण ग्रह और ये बर्फीला गैसीय ग्रह है। अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री ये झुका हुआ है। और इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? अरुण ग्रह का, यूरेनस का तो नीला हरा दिखाई देता है। और लास्ट ग्रह कौन है? तो वरुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। ये 8वां और सबसे दूर का ग्रह है, जिसमें तीव्र पवने हवाएं चलती है। तीव्र पवने हवाएं किस ग्रह में चलती है दोस्तों? नेपच्यून में चलती है। ठीक है। वरुण में इसका रंग गहरा नीला होता है। गहरा नीला किस ग्रह का होता है? तो वरुण। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों अन्य सदस्य, जो कि है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स। ये छोटे पथरीले खगोलीय पिंड हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं दोस्तों? पथरीले खगोलीय पिंड होते हैं। मुख्यतः मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। और प्रमुख इसमें क्या क्या है? सीरीज, पैलास आदि। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग धूमकेतु। और धूमकेतु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो कमेट्स।
बर्फ, धूल तथा गैसों से बने खगोलीय पिंड होते हैं धूमकेतु। सूर्य के पास आने पर इनकी पूंछ बनती है दोस्तों, और प्रमुख क्या है तो हैली धूमकेतु। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग उल्का। उल्का को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मेटोर्स। उल्का में क्या होता है दोस्तों? उल्का अंतरिक्ष में घूमने वाले छोटे पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलते हैं और प्रकाश की लकीर बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग उल्का पिंड, और उल्का पिंड को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मेटियोराइट्स। और क्या होता है उल्का पिंड? तो जो उल्का पिंड पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, उल्का पिंड पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। अब देखते हैं दोस्तों एक मतलब याद रखने का ट्रिक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सिस्टमेटिक वे से है दोस्तों ये। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण। इसको क्या बोल सकते हैं? वु, शु, प्र, म, बु, सु, अ, व। तो कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य तो सौर मंडल की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। और सूर्य सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का कितना है दोस्तों? 99.86% भाग रखता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह का सबसे अधिक शुक्र क्या है? ग्रह का सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है दोस्तों? शुक्र ग्रह। और पृथ्वी सूर्य से जीवन के कारण प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।